Hello mommies, how are you? I hope you all are good. आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मॉम इज़ मैम में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश वर्कशीट फॉर क्लास 1 विथ सिलेबस एंड वर्कशीट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मॉमीज़ को रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वर्कशीट फॉर क्लास 1। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर क्या है सिलेबस को मेंशन किया है कि क्लास 1 में बच्चों को क्या क्या कवर करवाया जाता है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे वॉवल्स की। वॉवल्स सबसे पहले बच्चों को वॉवल्स में बताया जाता है कि वॉवल्स क्या है। उसके बाद आते हैं नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ आता है इज़, एम और आर का। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस बच्चों को क्लियर करवाए जाते हैं कि इज़ कहाँ लगेगा, एम कहाँ वर्किंग होगा, आर कहाँ लगेगा। ऐसे ही आर्टिकल्स करवाए जाते हैं जिसमें ए, एन, दो काम करते हैं। ठीक है, बच्चों को प्रॉपर डिफरेंस बताया जाता है कि ए कहाँ यूज़ होगा, एन का यूज़ कब होगा, वॉवल्स के साथ होगा, और द का यूज़ कब होगा। ऐसे ही हैज़ और हैव, इनका पर्पस बताया जाता है कि हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ यूज़ होता है। फिर वॉज, वर, वर्ब की फॉर्म्स बताई जाती हैं कि वॉज कब लगेगा और वर कब लगेगा। उसके साथ ही ग्रामर पोर्शंस में ऑपोजिट वर्ड्स और जेंडर्स करवाए जाते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चों को डिक्टेशन में करवाई जाती है। अगर बात करें टेक्स्ट बुक्स की तो बच्चों को क्लास 1 में स्टोरीज वगैरह नहीं होती, मोस्टली राइम्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो उसके साथ इनका ये ग्रामर पोर्शन कवर किया जाता है कि बच्चों को जब बच्चे आगे नेक्स्ट क्लास में रीड करें तो बच्चों का ग्रामर कंसेप्ट क्लियर हो। तो आज इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर मैं वीडियो आपके लिए ये वर्कशीट्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के साथ। देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसे मैंने लिखा है द लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि आपको बच्चे को बताना है क्या है, वॉवल्स हैं। ठीक है, बच्चों को पहले ये स्टार्टिंग में याद करना मुश्किल होता है कि वॉवल्स कौन कौन से हैं। तो आपने बच्चों को बताना है ए, ई, आई, ओ, यू आर वॉवल्स। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ फिलअप्स दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वॉवल्स। यहाँ मैंने फिलअप्स दे दिए हैं, बच्चों को वर्ड लिख करके दिया है और बीच में वॉवल मिस कर दिया है। तो आपको बच्चों को बताना है कि आप इसमें वॉवल्स फिल करने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है पी, फिर मैंने यहाँ डैश कर दिया एन। तो अब बच्चों को यहाँ वॉवल फिल करना है। अब बच्चा यहाँ पे ए भी फिल कर सकता है, आई भी फिल कर सकता है, ए के साथ पैन बन जाएगा, आई के साथ पिन बन जाएगा, ई के साथ पेन बन जाएगा। तो ऐसे जो बच्चे को लगता है कि जो चीज़ सेट होगी वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर ले। ठीक है, बट आपने बताना है कि ये वॉवल्स हैं और इन्हीं वॉवल में से एक वर्ड बच्चे को बीच में एडजस्ट करना है। आगे हमारे पास सी, और मैंने यहाँ लाइन दे दी थी, फिलअप्स दे दिया था, और आर। तो बच्चे ने यहाँ पे ए फिल किया है, तो वर्ड हमारा क्या आ गया, कार। ऐसे थर्ड है टेन, अब टी ई एन लिखा है टेन। यहाँ पे बच्चा ए का भी यूज़ कर सकता है, टी ए एन, टैन। आई का भी यूज़ कर सकता है, टिन। ठीक है, तो बच्चे को जो ओके वर्ड लगता है आपको बच्चे को उसका मीनिंग बता देना है। बच्चा अपने अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल होता है वो वॉवल्स लगा सकता है। ऐसे ही मैंने बाकी ले लिए हैं जैसे फोर, सिस्टर, पेपर, पेट, हट, क्लास, सम। ठीक है, आप ऐसे कोई भी वर्ड्स बच्चों को दे सकते हैं और बीच में वॉवल्स का ब्लैंक्स छोड़ सकते हैं। जब आप बच्चे को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा प्रेफर कीजिए कि 3 लेटर वर्ड्स ही देइए। अगर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है 3 लेटर वर्ड्स को लेके तो आप फिर बच्चे के साथ बड़े लेटर्स के साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड आउट नाउन्स एंड कैटेगरी दम अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे और नीचे मैंने ऐसे ब्लैंक स्पेस दे दिया था। ये चीज़ नहीं थी मेरे पास, ये वाली चीज़ नहीं थी, ऊपर जस्ट नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, ये नीचे वाला एरिया ब्लैंक्स था। अब बच्चे को क्या करना है, बच्चे को इस बॉक्स में से वर्ड्स पिक करने हैं और उनको कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू देयर नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखिए अब जैसे क्या है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन हॉर्स, तो बच्चों को पता है कि हॉर्स क्या होगा, क्या हॉर्स नेम है, क्या हॉर्स प्लेस है,
क्या वो एनिमल है या वो थिंग है। तो स्टार्टिंग में आपको बच्चे के साथ ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को कंसेप्ट नहीं क्लियर होता कि वो चीज़ प्लेस है या नेम है या एनिमल है। तो स्टार्टिंग में थोड़े से एफर्ट्स के बाद आप बच्चे को ऐसे एक्सरसाइज दे सकते हैं। तो हॉर्स था, तो बच्चे ने यहाँ पे एनिमल देखिए हॉर्स में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ रिया, रिया इज़ अ नेम। हम किसी भी बच्चे का नाम डाल सकते हैं रिया, तो बच्चे ने यहाँ पे नेम में रिया लिख दिया है। ऐसे ही स्कूल, स्कूल क्या है? एक प्लेस जहाँ हम जाते हैं, जहाँ बच्चे जाते हैं, तो एक प्लेस में क्या आ गया? स्कूल। ऐसे ही नेक्स्ट टेबल है, तो अपने बच्चों को बताना है टेबल इज़ अ थिंग, ठीक है। तो ये बच्चे ने थिंग में डाल दिया। ऐसे ही सारे अलग अलग कैटेगराइज करके बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे। आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जब आप बच्चे को ऐसे कराते हैं तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, उसके लिए आपके बच्चों को एक टिप देनी है कि जो वर्ड बच्चा रीड कर लेता है और फिल कर लेता है, उसको फिनिश होने के बाद टिक कर दिया जाए। उससे बच्चे को होता है कि ये वर्ड वो लिख चुका है, रेपिटेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये बच्चा को आप क्लियर करना है कि टिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, या आप हाइलाइटर से उसको कलर कर दो कि बच्चे को क्लियर हो जाए कि ये मेरा वर्ड हो चुका है, इसको रिपीट नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास अंडरलाइन द प्रोनाउन। अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड ले लिए हैं, सेंटेंसेस ले लिए हैं और बच्चे को प्रोनाउन बताना है। अब प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले बच्चे को इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि प्रोनाउन क्या है। अगर आप नाउन करवा रहे हैं तो बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्या है। अगर आप एडजेक्टिव करवा रहे हैं तो बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। अब ये बात है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जिनको हम एज अ नाउन, जिनकी रिप्लेसमेंट एज अ नाउन में करते हैं। अब नाउन, सपोज जैसे मैं एक गर्ल की बात कर रही हूँ, सोनिया, सोनिया इज ए गर्ल, ठीक है। अब मेरे को सोनिया यूज़ नहीं करना, उसकी जगह में मुझे एक प्रोनाउन, एक सर्वनाम यूज़ करना है कि उसका नाम ना आए, उसकी जगह ही, शी, इट कुछ भी आ सकता है। तो एज अ गर्ल, सोनिया इज़ ए गर्ल, मैं सोनिया को रिप्लेस करके उसकी जगह शी का यूज़ करूँगी। शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ टॉलर, शी इज़ यंगर, कुछ भी ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो वो वर्ड जिनको हम नाउन की जगह रिप्लेस कर करके लिखते हैं, दैट इज़ प्रोनाउन, ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्या है, ही इज़ अ डॉक्टर। अब मैंने यहाँ पे किसी पर्सन का नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने उसकी जगह ही लिया है, मतलब वो एक जेंट्स है और मैंने लिखा है ही इज़ अ डॉक्टर। तो प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? ही। शी लाइक्स हर ड्रेस। अब उसको अपनी ड्रेस पसंद है, किसी लड़की का नाम नहीं लिया है, उसको अपनी ड्रेस पसंद है, तो प्रोनाउन क्या आएगा? शी, हर। इट इज़ ब्यूटीफुल। अब किसी अच्छी चीज़ की बात हो रही है, उस चीज़ का नाम नहीं लिया, हो सकता है वो पेन हो, पेंसिल हो, फ्लावर हो, पेपर हो, रबर बैंड हो, कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसकी जगह इट का यूज़ किया है। तो इट क्या है? प्रोनाउन, ओके। ऐसे ही शी गोज टू मार्केट। अब वो मार्केट गई है, तो हमने यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन क्या है? शी। वो गई है, उसका नाम नहीं लिया, शी। दे आर जंपिंग। वो जंप कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ क्या है? दे। मैंने किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिया कि कौन जंप कर रहे हैं। किड्स जंप कर रहे हैं, कोई बड़े बच्चे जंप कर रहे हैं, कोई आंटीज जंप कर रही हैं, कोई अंकल जंप कर रहे हैं, नहीं, मैंने नाम नहीं लिया उनका, तो मैं उनकी जगह क्या यूज़ किया है? दे। तो दे यहाँ पर प्रोनाउन है। उसके बाद हमारे पास है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स में क्या है? आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टी बता रहे हो, ठीक है, किसी का फीचर बता रहे हो कि वो क्या काम कर रहा है और उसका किया हुआ काम कैसे है। कोई भी जब किसी चीज़ की प्रॉपर्टी बताता है, कोई वर्ड किसी चीज़ की प्रॉपर्टी बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव आता है। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है रीमा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, बात रीमा की हो रही है, शी इज़ अ गर्ल, और मैंने उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई है, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो जब आप ऐसे किसी चीज़ की प्रॉपर्टी बता रहे हो, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, तो वो आपके पास एडजेक्टिव आ जाता है। उसकी विशेषता क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ रीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो रीमा क्या है? ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल अंडरलाइन हो जाएगा। बैग्स आर वेरी हैवी। अब बैग्स हैं, हैवी हैं, ठीक है, तो हैवी यहाँ पे एडजेक्टिव। कैट हैज़ शॉर्ट टेल। अब शॉर्ट यहाँ पे उनकी विशेषता बता रहा है कि छोटी है, टेल उनकी छोटी है, तो शॉर्ट अंडरलाइन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट की बात हो रही है, तो ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव।
स्पाइडर हैज़ लॉन्ग लेग्स, तो यहाँ पे लॉन्ग क्या आ गया, एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूज ऑफ इज, एम, आर इन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, बीच में फिलअप्स कर दिया था। अब बच्चे को यहाँ फिक्स करना है कि इज कहाँ आएगा, एम और आर कहाँ। तो जब भी आई का यूज़ होता है हम वहाँ यूज़ करते हैं एम, ठीक है। जब भी आई का यूज़ होगा तो एम लगेगा। जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो इज आ सकता है, और बाकी चीज़ यू, दे, उनके साथ आर काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, आई डैश प्लेइंग विद अ टॉय, आई लग गया तो आई एम प्लेइंग विद अ टॉयज। यू आर सैड, तुम उदास हो, तो यहाँ पे क्या है, आर। हम यू इज नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इज यहाँ पर प्रॉपर किसी चीज़ के साथ या किसी के नेम के साथ लग सकता है। यू आर सैड। माई डॉटर इज़ अ हैप्पी नाउ, मेरी डॉटर, मैं अपनी डॉटर की बात कर रही हूँ, अब वो खुश है, इज। आई, अगेन आई रिपीट हुआ है, आई एम 7 years old, तो एम। माई नेम इज़ मंजू, मेरा नाम मंजू है, तो इज। दे आर कुकिंग फूड, वो खाना बना रहे हैं, ठीक है। जब दे आ गया, आई आ गया, जब दे आ गया, यू आ गया, तो हम क्या लगेंगे वहाँ पर, आर। तो दे आर कुकिंग फूड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूज ऑफ ए एंड द इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, अब उनका यूज करना है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। जब भी आप बच्चे को ऐसे कराते हैं, आपको बताना है कि एन कहाँ लगेगा, जहाँ पर वॉवल स्टार्ट हो रहा है। कोई भी वर्ड जब वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन लग जाएगा। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी बुक की बात कर रहे हैं, या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, जब उसको लेकर के बात कर रहे हैं तो द लगेगा। और अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस है तो उसके साथ हम ए लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो अ लग गया। डैश एलिफेंट ईट्स एप्पल, अब एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, तो एन एलिफेंट ईट्स एप्पल। आई हैव एन आइडिया, अब एन क्यों लगा है, क्योंकि आई क्या है, वॉवल, तो जब वॉवल स्टार्ट हो रहा है तो एन। द ताजमहल इज इन आगरा, अब द क्यों लगा है यहाँ पर, क्योंकि ताजमहल एक प्लेस है, एक पर्टिकुलर प्लेस है। तो जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो द काम करेगा। शी रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट से भाग रही है, तो स्ट्रीट क्या है, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ से वो रैन कर रही है, तो द। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूज ऑफ हैज़, हैव। हैज़ और हैव कहाँ लगेगा, उसका सेंटेंस का यूज़ है। तो जब भी आप एक से ज़्यादा चीज़ की यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या आई, वी, या बहुत सारी चीज़ें हैं काउंटिंग में, उनके साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा। अगर आप एक सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं तो हैज़ लगेगा, ओके। द डॉग डैश अ लिटिल बोन, अब डॉग की बात हो रही है तो डॉग हैज़ अ लिटिल बोन, ओके। द चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, द चिल्ड्रन हैव हॉबी क्लासेस, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं तो हैव का यूज़। जनवरी हैज़ 31 days, जनवरी में क्या होते हैं, 31 days, तो जनवरी इज अ मंथ, तो हैज़। डू यू हैव अ लैपटॉप, क्या आपके पास लैपटॉप है, हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन पुट करेंगे तो भी हैव ही लगेगा। डू यू हैव अ लैपटॉप। अगेन वी मतलब बहुत सारे, वी हैव डिनर एट 9, तो हम जब हम वी का यूज़ कर रहे हैं तो हैव यूज़ होगा। उसके बाद है यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब वॉज और वर्ब क्या है, वर्ब की फॉर्म की कहाँ लगेंगी। जब हम बात कर रहे हैं आई, वी या दो से ज़्यादा लोगों की, तो वहाँ पे मोस्टली क्या लगता है, जब हम बात कर रहे हैं ज़्यादा पर्सन्स की, जब एक या दो या ज़्यादा पर्सन हो, वहाँ पे हम वर्ब यूज़ करते हैं। और अगर हम सिंगल इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है वॉज का। आई वॉज वर रीडिंग, मैं रीडिंग कर रहा था, हो चुकी है बात, तो वॉज और वर, मैं अकेला, आई एम सिंगुलर, आई वॉज रीडिंग, मैं रीडिंग कर रहा था। दे, अब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, दे वॉज की वर, दे जंपिंग ऑन द रोड, दे बहुत सारे हैं, दे वर जंपिंग ऑन द रोड।
अ मैन वॉज और वर वर्किंग हार्ड। मैन है एक सिंगल पर्सन, अ मैन वॉज वर्किंग हार्ड, ठीक है। पिया एंड दिया, 2 पर्सन है, पिया एंड दिया। वॉज की वर, पिया एंड दिया वर नॉट देयर, वो यहाँ पर नहीं है। इट वॉज की वर, रेनिंग आउटसाइड, हो रही थी, बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। तो ये थे हमारे पास यूज ऑफ वॉज और वर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑपोजिट्स वर्ड्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग ऑपोजिट्स वर्ड्स लिख लिए थे, बिग, डार्क, नियर, अप, मूव, गुड, हार्ड, लेफ्ट, और यहाँ पे उनके मैंने सामने लिख दिए थे उनके आंसर्स। अब बच्चे को यहाँ पे मैच करना है। जैसे बिग है तो बिग का क्या आएगा, लिटिल, डार्क, लाइट, नियर, फार, अप, डाउन, मोर, लाइट, मोर, लेस, ठीक है। आगे गुड, बैड, ऐसे ही आपको बच्चे को करवा लेने हैं सारे, अलग अलग आप वर्ड्स दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डू यू नो द जेंडर्स, क्या आपको जेंडर्स पता है, लेट्स डू। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स ले लिए हैं, बॉय, किंग, मदर, सिस्टर, आप कुछ भी ऐसे अपनी चॉइस से ले सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने उनके आंसर्स लिख दिए। अब बच्चे को मैच करना है, तो बॉय का क्या आएगा, गर्ल। ऑपोजिट वर्ड्स हैं, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, टाइगर, टाइगर्स, मैन, वुमेन। तो ऐसे आप अपने बच्चों को कुछ भी वर्ड्स दे सकते हैं, बच्चा उसके अकॉर्डिंग उनको मैच करेगा और आपको प्रॉपर आंसर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड है। डिफ़िकल्ट वर्ड में आप बच्चों को कुछ भी लिखवा सकते हैं, जैसे डे, नाइट, लाइट, कलर, पेन, पेंसिल, टेबल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे कुछ भी वर्ड्स आप बच्चे को लिखा सकते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड में, जिससे बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हमारे पास वर्कशीट्स क्लास 1 को लेकर के कि क्लास 1 में आपके बच्चों को क्या सिलेबस है और कौन कौन सी वर्कशीट में क्या क्या प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।